स्वागत है आपका फ्यूचर स्टोइक में। यहां हम बात करते हैं दिखावे की नहीं, चालाकी की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, मानसिक मजबूती और संतुलित आकर्षण की। आज का विषय बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरह से समझते हैं। किसी भी महिला को कैसे आकर्षित किया जाए? ज्यादातर लोग इसे गलत नजरिए से देखते हैं। कोई इसे ट्रिक्स समझता है, कोई मनाने की कला, तो कोई चालाकी। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी महिला किसी शब्द, किसी लाइन या किसी नाटक से नहीं जुड़ती। वह जुड़ती है आपके व्यक्तित्व से, आपकी ऊर्जा से और आपकी मानसिक स्थिति से। यह स्क्रिप्ट किसी को बहकाने, दबाव डालने या नियंत्रण करने के बारे में नहीं है। यह स्क्रिप्ट है खुद को उस स्तर तक ले जाने की जहां आकर्षण जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, जहां आप पीछा नहीं करते, बल्कि लोग खुद आपकी मौजूदगी महसूस करते हैं। स्टोइक सोच यही सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को संभाल सकता है, जो अपनी भावनाओं का मालिक है, जो अकेले भी पूरा है, वही व्यक्ति दूसरों के लिए आकर्षक बनता है। इस वीडियो / लेख में दिए गए 7 पॉइंट आपको यह नहीं सिखाएंगे कि क्या बोलना है, बल्कि यह सिखाएंगे कि कैसा बनना है। क्योंकि जब आप अंदर से बदलते हैं, तब बाहर की दुनिया अपने आप प्रतिक्रिया देती है। अगर आप भी भीख नहीं मांगना चाहते, जरूरतमंद नहीं दिखना चाहते और सम्मान के साथ आकर्षण चाहते हैं, तो यह पूरा कंटेंट ध्यान से समझिए, धीरे धीरे पढ़िए और खुद पर लागू कीजिए। क्योंकि याद रखिए, महिला को पटाने वाला नहीं, खुद को बनाने वाला पुरुष ही जीतता है। नंबर 1, खुद को मजबूत बनाओ। आकर्षण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। किसी भी महिला को आकर्षित करने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि आपके भीतर से होती है। जब तक आप खुद को हल्का, अस्थिर और दिशाहीन महसूस करते रहेंगे, तब तक कोई भी रिश्ता टिकाऊ नहीं बन सकता। महिला सबसे पहले यह देखती है कि सामने वाला पुरुष अपने जीवन को लेकर कितना स्पष्ट है। क्या उसके पास लक्ष्य हैं? क्या वह खुद की इज्जत करता है? और क्या वह अकेले भी खुश रह सकता है? पहला पैराग्राफ यही समझाने के लिए है कि आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। जो पुरुष खुद से खुश नहीं होता, वह किसी महिला से उम्मीद करता है कि वह उसकी कमी पूरी करे। यह बोझ जैसा महसूस होता है। इसके उलट, जो पुरुष पहले से संतुलित होता है, वह रिश्ते में मजबूरी नहीं, बल्कि खुशी लाता है। यही बात महिला को भीतर से आकर्षित करती है। दूसरा पैराग्राफ आत्मविश्वास पर केंद्रित है। आत्मविश्वास जोर से बोलने या दिखावा करने से नहीं आता। यह आपके रोज के कामों से बनता है। समय का सम्मान करना, खुद से किए वादे निभाना, अपने शरीर और दिमाग पर काम करना। जब आप खुद पर काम करते हैं, तब आपके हाव भाव, आपकी चाल और आपकी बातों में स्थिरता दिखती है। तीसरा पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि खुद को मजबूत बनाना एक प्रक्रिया है। इसमें धैर्य लगता है। लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलते हैं, तब आपको किसी महिला को पटाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस अपने स्तर पर खड़े होते हैं और सही लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। नंबर 2, सम्मान से बात करना सीखो। शब्द नहीं, इरादा बोलता है। महिलाओं से बात करते समय सबसे बड़ी गलती यह होती है कि पुरुष उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता है, समझने की नहीं। सम्मान का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द नहीं होते, बल्कि आपके इरादे, आपका धैर्य और आपकी सुनने की क्षमता होती है। जब आप बिना जल्दबाजी के, बिना हावी हुए बात करते हैं, तब महिला खुद को सुरक्षित महसूस करती है। पहला पैराग्राफ यह बताता है कि सुनना क्यों जरूरी है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, बस जवाब देने का इंतजार करते हैं। जब आप सच में उसकी बात सुनते हैं, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तब वह खुद को अहम महसूस करती है। यही एहसास रिश्ते की नींव बनता है। दूसरा पैराग्राफ बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देता है। आपकी आंखों की नजर, आपकी दूरी, आपकी मुस्कान, ये सब शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में जल्दबाजी या दबाव है, तो महिला तुरंत पीछे हट जाती है। सम्मान का मतलब है उसकी सीमाओं को समझना। तीसरा पैराग्राफ यह सिखाता है कि सम्मान और आत्मविश्वास साथ चल सकते हैं। आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन थोप नहीं सकते। जब यह संतुलन बनता है, तब बातचीत हल्की, गहरी और असरदार बनती है। नंबर 3, धैर्य रखो। जल्दबाजी आकर्षण को खत्म कर देती है। किसी भी महिला को समझने और उसके करीब आने में समय लगता है। यह समय कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी मानसिक मजबूती का संकेत होता है। जो पुरुष जल्दी नतीजा चाहता है, वह असल में अंदर से असुरक्षित होता है। महिलाएं इस असुरक्षा को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं। इसलिए धैर्य रखना सिर्फ रणनीति नहीं,
बल्कि आपके चरित्र का आईना है। पहला पैराग्राफ यह बताता है कि धैर्य भरोसा कैसे बनाता है। जब आप बिना जल्दबाजी के बातचीत करते हैं, बिना बार बार मैसेज किए, बिना दबाव डाले, तब महिला को यह महसूस होता है कि आप उसके समय और भावनाओं की कद्र करते हैं। यह एहसास धीरे धीरे उसके मन में सुरक्षित स्थान बनाता है। आकर्षण वहीं पनपता है जहां सुरक्षा होती है। दूसरा पैराग्राफ यह समझाता है कि धैर्य का मतलब निष्क्रिय रहना नहीं है। आप बातचीत शुरू कर सकते हैं, मुलाकात की पहल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक स्वाभाविक गति होती है। अगर सामने वाला एक कदम लेता है तो आप भी एक कदम लेते हैं, न ज्यादा न कम। यही संतुलन आपको अलग बनाता है। तीसरा पैराग्राफ यह बताता है कि जल्दबाजी क्यों नुकसान करती है। जब आप बहुत जल्दी भावनाएं दिखाते हैं या अपेक्षाएं रखने लगते हैं तो सामने वाला खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। धैर्य आपको यह ताकत देता है कि आप परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान दें, और यही सोच लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाती है। नंबर 4, खुद जैसे हो वैसे रहो। नकाब ज्यादा दिन नहीं टिकता। बहुत से पुरुष आकर्षण के लिए नकली व्यक्तित्व बना लेते हैं। वे वैसा बनने की कोशिश करते हैं जो वे असल में हैं ही नहीं। शुरुआत में यह प्रभाव डाल सकता है, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। महिला उस पुरुष से जुड़ती है जो अपने आप में सहज और सच्चा हो। पहला पैराग्राफ यह समझाता है कि सच्चाई क्यों जरूरी है। जब आप अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद और अपनी सीमाएं साफ रखते हैं, तब सामने वाला आप पर भरोसा करता है। यह भरोसा किसी भी आकर्षण से ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा पैराग्राफ यह बताता है कि खुद जैसा होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। हर इंसान अलग होता है। जब आप इस अलगपन को स्वीकार करते हैं, तब आपको किसी को प्रभावित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक हो जाता है। तीसरा पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि सही महिला आपको आपके असली रूप में ही पसंद करेगी। अगर किसी को आपको पसंद करने के लिए बदलना पड़े तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं होगा। सच्चाई ही वह आधार है जिस पर आकर्षण लंबे समय तक रहता है। नंबर 5, सीमाओं का सम्मान करो। ना भी पूरा और अंतिम जवाब है। किसी भी महिला के साथ जुड़ाव तभी स्वस्थ होता है जब उसमें उसकी सीमाओं का पूरा सम्मान हो। सीमा का मतलब सिर्फ शारीरिक दूरी नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक सहजता भी है। जब आप यह समझते हैं कि हर इंसान की अपनी गति होती है, तब आप दबाव नहीं बनाते। दबाव जहां होता है वहां आकर्षण नहीं टिकता। पहला पैराग्राफ यह समझाता है कि ना को स्वीकार करना क्यों जरूरी है। ना किसी अपमान या चुनौती का संकेत नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावना और स्थिति का बयान होता है। जब आप बिना बहस किए, बिना सफाई मांगे उस ना को स्वीकार कर लेते हैं, तब महिला आपके भीतर की परिपक्वता देखती है। यह परिपक्वता बहुत कम लोगों में होती है और यही बात आपको अलग बनाती है। दूसरा पैराग्राफ सीमाओं के सम्मान से पैदा होने वाली सुरक्षा पर केंद्रित है। महिलाएं उन पुरुषों के साथ सहज होती हैं जो उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। जब आप उसकी असहजता को पहचान लेते हैं और वहीं रुक जाते हैं, तब उसे यह महसूस होता है कि आप भरोसेमंद हैं। सुरक्षा ही वह आधार है जिस पर आकर्षण धीरे धीरे गहराता है। तीसरा पैराग्राफ यह बताता है कि सीमाओं की अनदेखी क्यों नुकसान करती है। जो पुरुष बार बार जोर देता है, मनाने की कोशिश करता है या भावनात्मक दबाव बनाता है, वह डर पैदा करता है। डर के साथ कोई रिश्ता नहीं बनता। सम्मान ही वह रास्ता है जिससे जुड़ाव बनता है और टिकता है। चौथा पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि जब आप सीमाओं का सम्मान करते हैं तो आप खुद की भी इज्जत करते हैं। आप यह दिखाते हैं कि आपको किसी को पाने के लिए खुद को गिराने की जरूरत नहीं। यही आत्मसम्मान आपको भीतर से मजबूत बनाता है और यही मजबूती सबसे बड़ा आकर्षण है। नंबर 6, अपनी जिंदगी को प्राथमिकता दो, जरूरत नहीं विकल्प बनो। अक्सर पुरुष यह गलती कर बैठते हैं कि वे अपनी पूरी दुनिया किसी एक महिला के इर्द गिर्द घुमा देते हैं। वे अपने काम, दोस्तों और रुचियों को पीछे छोड़ देते हैं। यह व्यवहार शुरुआत में ध्यान खींच सकता है, लेकिन लंबे समय में आकर्षण को खत्म कर देता है। महिला ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसकी अपनी जिंदगी हो। पहला पैराग्राफ यह बताता है कि आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है। जब आपके पास अपने लक्ष्य, अपने सपने और अपनी दिनचर्या होती है, तब आप संतुलित रहते हैं। आप किसी से जुड़ते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको सहारे की जरूरत है। यह फर्क बहुत गहरा होता है। दूसरा पैराग्राफ यह समझाता है कि अपनी जिंदगी को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान है। जब आप अपने समय की कदर करते हैं,
तब सामने वाला भी आपके समय की कदर करता है। आप हर समय उपलब्ध नहीं रहते और यही उपलब्ध न होना आपकी कीमत बढ़ाता है। तीसरा पैराग्राफ यह बताता है कि जरूरतमंद दिखना क्यों नुकसान करता है। जब आप बार बार संपर्क करते हैं, तुरंत जवाब चाहते हैं या बिना कारण अपनी मौजूदगी जताते रहते हैं, तो यह असुरक्षा का संकेत देता है। असुरक्षा आकर्षण को कमजोर करती है। चौथा पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त और संतुष्ट रहते हैं, तब आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप हल्के, आत्मविश्वासी और शांत दिखते हैं। यही ऊर्जा महिला को महसूस होती है और वही उसे आपकी ओर खींचती है। नंबर 7, भावनात्मक स्थिरता रखो। यही असली मर्दानगी और आकर्षण है। भावनात्मक स्थिरता वह गुण है जो शब्दों से ज्यादा आपकी मौजूदगी में झलकता है। जो पुरुष छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है, गुस्सा करता है या जरूरत से ज्यादा भावुक हो जाता है, वह अस्थिर लगता है। महिलाएं ऐसे पुरुष के साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती। पहला पैराग्राफ यह बताता है कि भावनाओं को समझना क्यों जरूरी है। हर इंसान के भीतर भावनाएं होती हैं, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है, यही परिपक्वता दिखाता है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं, तब आप मजबूत दिखाई देते हैं। दूसरा पैराग्राफ यह समझाता है कि स्थिरता का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। आप संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन संतुलित। आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बिना विस्फोट किए। यह संतुलन ही भरोसा पैदा करता है। तीसरा पैराग्राफ यह बताता है कि भावनात्मक स्थिरता कैसे आकर्षण बनती है। जब आप शांत रहते हैं, तब आपकी उपस्थिति सुकून देती है। महिला को आपके साथ बात करते हुए तनाव नहीं, बल्कि आराम महसूस होता है। यही आराम धीरे धीरे गहरे जुड़ाव में बदलता है। चौथा पैराग्राफ यह निष्कर्ष देता है कि जो पुरुष खुद को संभाल सकता है, वही किसी रिश्ते को संभाल सकता है। आपकी शांति, आपका धैर्य और आपकी स्थिरता, यही वह गुण है जो बिना किसी कोशिश के आकर्षण